सो आई एम बैक विद द वीडियो। आज की क्लास में हम टूथ और टंग के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। हम उसके डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट पैपिलेस को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टूथ के साथ। देखिए, हर टूथ के पास 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नली 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है ये, जिसे हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन वो पार्ट है जिससे कि आप अपना खाना चबाते हैं, जो कि स्कल या फिर जॉ के ऊपर होता है। और जो पार्ट एम्बेडेड इन द सॉकेट, मैंने आपको बताया था थिकोडॉन्ट मतलब एम्बेडेड इन द सॉकेट, उस टाइप का। तो जो पार्ट टीथ का या फिर टूथ का सॉकेट के अंदर होता है, डीपली डेंटेड होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। लेकिन जो पार्ट क्राउन और रूट को कनेक्ट करती है, ये वाली पार्ट, देखिए आप देख सकते हैं, इस पार्ट को हम नेक बोलते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई एक्सटर्नल पार्ट्स की। लेकिन इंटरनल टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट, मैंने क्या बताया आपको इससे पहले, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। ओके, जैसे हमारी बॉडी में हेड हो गया, नेक हो गया, फिर वेस्ट हो गया, फिर लेग्स हो गए, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। लेकिन अंदर हमारे पास स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, हार्ट, लिवर, लंग, वो सब। ठीक उसी तरह टूथ में सबसे पहले हमारे पास आता है एनामल। एनामल क्या होता है? एनामल वो पार्ट है जिससे तुम्हारा टूथ लेयर्ड होता है। और एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि एनामल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जी हाँ, बोन से भी हार्डेस्ट। एनामल इज़ द कवरिंग which covers or layers the upper surface of teeth and helps in chewing food। जब आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के पास कैविटी है, उस बच्चे का एनामल जो होता है वो लूज़ हो जाता है। एनामल लूज़ हो जाता है और निकल जाता है, जिसके वजह से जो डेंटल पल्प होता है और जितने भी नीचे के सब्सटेंस होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। उनके अंदर बैक्टीरिया भर जाता है, पस क्रिएट होता है और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वो होता है डेंटल कैविटी। तो एनामल को साफ़ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम हर रोज़ ब्रश करते हैं। एनामल तो सबसे ऊपर वाला कवरिंग होता है क्राउन के ऊपर, टीथ के ऊपर, जो कि च्यूइंग में हेल्प करता है। और याद रखिएगा, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर होल बॉडी। एनामल के बाद हमारे पास आता है वो सब्सटेंस जो कि पूरे टीथ के मेजॉरिटी को कंटेन करता है, जिसे हम बोलेंगे डेंटाइन। ये जो पार्ट है, डेंटाइन इज द सब्सटेंस व्हिच कंट्रीब्यूट्स मेजॉरिटी ऑफ द टूथ। ये वो पार्ट है। हालांकि डेंटाइन भी हार्ड है, बट इट इज़ लेस हार्डर देन द एनामल। वरना अगर डेंटाइन ही हार्ड होता तो वो सबसे ऊपर हो जाता ना। इसे हम बोलेंगे एनामल। और ये जो पार्ट है, पार्ट नहीं, मैं इसे सब्सटेंस बोलूँगा, ये डेंटाइन होता है। और डेंटाइन क्या करता है? इट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द टीथ। अब आप बोलेंगे डेंटाइन हो गया, एनामल हो गया, ये जो कैविटी है ये क्या करता है? जी हाँ, इसका नाम है डेंटल कैविटी या फिर द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी का काम क्या होता है? पल्प कैविटी में आप याद रखिए, डिफरेंट आर्टरीज, ओके, और नर्व्स जाती हैं। डिफरेंट आर्टरीज और नर्व्स जाती हैं। जब आपका दांत सड़ गया होगा या फिर आपको कैविटी हो गई, तो ज़रूर आपको अपने दांत में कुछ सेंसेशन आती होगी, जिससे आपको दर्द होता होगा। तो जो दर्द होता है वो इन्हीं नर्व फाइबर से होता है। इन्हीं नर्व फाइबर के प्रेजेंस से ही आपको वो दर्द महसूस होता है। और ये जो आर्टरीज़ हैं, ये डेंटाइन और डिफरेंट अदर टिश्यूज़ ऑफ द टीथ को ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये सॉकेट होता है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, ये होता है सॉकेट। इधर ये जो गैप है, ये तो रूट होता है, ये रूट होता है, दिस वन इज़ द रूट। पर इसके पास जो कैविटी होती है जिसमें ये रहता है, दैट इज़ द सॉकेट। अब सॉकेट को जो पार्ट टीथ के रूट के साथ जोड़ती है उसे हम बोलेंगे सीमेंटम। जी हाँ, जो चीज़ रूट को, टीथ के रूट को सॉकेट से जोड़ती है, हम उसे बोलेंगे सीमेंटम। सीमेंटम भी डेंटाइन जी का एक सब्सटेंस है।
जो कि सॉकेट से टूथ को जोड़ के रखती है और आपका दांत जो है वो जल्दी से जल्दी निकलता नहीं है। इसी वजह से ये इतनी जल्दी से निकलता नहीं है, ये होता है सीमेंटम। देखिए टीथ में इतना कुछ ज़्यादा और ख़ास बचा नहीं है, मैंने आपको सारी हिस्टोलॉजी